Hello everyone, myself राम कुमार मिश्रा, I'm from pharmacology, pursuing PhD. Now हम एक चीज बताना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो पान गुटखा खाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, बड़े बुजुर्ग चाहे जो भी इस तरीके के लोग हैं या यंगस्टर हैं, तो अगर वो पान गुटखा खाते हैं तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि पान गुटखा खा रहे हैं तो कोई ऐसा मेडिसिन खा रहे हैं जो पान गुटखा से इंटरेक्शन करता है। तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं। कोई इस तरीके की वीडियो आपको नहीं है, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है, हम भी देश में रहते हैं तो जो भी है हम आपको इन्फॉर्मेशन दे। हालांकि पान गुटखा के लिए जो है कभी भी खाना नहीं चाहिए, इसके लिए कई सारा मुहिम भारत सरकार चला रही है। फिलहाल मेरा ये बताना है कि अगर आप पान गुटखा खा रहे हैं, सुरती, पान, ये सब जो चीजें आप खाते हैं, पान गुटखा मसाला, तो देखिए कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे उसके साथ अगर आप ये ड्रग खा रहे हैं, ये गुटखा अगर खा रहे हैं उस ड्रग के साथ, उस ड्रग का नाम है फेनिटोइन, जो मार्केट में फेनिटोइन है, फेनिटोइन, ठीक है। ये एप्सोलिन के नाम से या कई सारे ब्रांड्स के नाम से आता है। एप्सोलिन 300 आता है, 200 आता है, एप्सोलिन ER के भी नाम से आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पान गुटखा वालों के लिए प्रोहिबिटेड रहता है, डॉक्टर बताता है, लेकिन आप इसको नहीं। अगर आपको कभी भी एपिलिप्सी है या कभी मिर्गी हुआ है या किसी भी आदमी को जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनका बीपी ज्यादा है और कभी न कभी उनको इस तरीके का ब्रेन हेमरेज हुआ है, और ब्रेन हेमरेज को आप बोलेंगे तो उसको बोलते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा अगर हुआ है। अगर सबड्यूरल हेमेटोमा अगर आपको कभी भी हुआ है, अगर आपकी सर्जरी हुई है बर होल करके के जो क्लाट हुआ उस क्लाट को निकाला गया है, तो आप देख लीजिएगा आपके प्रिस्क्रिप्शन में 1001% की जरूर आपको कोई ना कोई इस तरीके का एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो कि सीजर ना लाए उस तरीके के खास करके फेनिटोइन को आपको प्रिस्क्राइब किया गया होगा। और फेनिटोइन के साथ सबसे ज्यादा ये है कि अगर आप पान गुटखा खा रहे हैं तो आपको ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है। यही मैं आपको बताना चाहता था कि जो लोग इस ड्रग को खा रहे हैं उनको पान गुटखा नहीं खाना है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। मतलब ये नेसेसरी है, को प्रिस्क्रिप्शन है कि ये फार्मासिस्ट को भी मैं बता रहा हूं और मैं खुद को भी जान रहा हूं, फार्मासिस्ट बच्चों को भी बता रहा हूं और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर को भी चीजें हैं उस चीज को समझना है कि जब फेनिटोइन आप प्रिस्क्राइब करिए तो उसको ओरल हाइजीन के लिए उस पर लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा बताने के बाद कुछ नहीं तो एक ओरल हाइजीन के लिए एक लिक्विड जरूर लिख दीजिए, जैसे लिस्ट्रीन टाइप का कुछ भी इस तरीके का जो माउथ वॉश है वो आप ले, ताकि आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। अदरवाइज क्या होता है कि जो पान गुटखा खाते हैं और ये फेनिटोइन ड्रग लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, गम हाइपरट्रोफी हो जाता है। गम हाइपरट्रोफी दिखता है कि जैसे कैंसर टाइप का है और लोग समझ जाते हैं कि कैंसर है, घबरा जाते हैं। तो इस तरीके की चीज है वो उसी लिए होता है, गम हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया। आप अगर किसी को हो रहा है, पान गुटखा खा रहे हैं, तो आपको मेडिसिन को उसको बंद नहीं करना है। फेनिटोइन ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके लिए जिनको खास करके सबड्यूरल हेमेटोमा हुआ है या जिनको एपिलेप्सी हुआ है। अगर आप पान गुटखा खा रहे हैं तो ओरल हाइजीन मेंटेन करिए, उसको बंद करिए, पान गुटखा को, उस ड्रग को बंद मत करिए। अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, डॉक्टर से मिल लीजिए, किसी ओरल सर्जन से मिल लीजिए, डेंटिस्ट से भी मिल लीजिए, आपको वो बता देगा, आप समझाएंगे जैसे, तो जो उसको पता है कि इससे कम हाइपरप्लेसिया होता है। तो इसको क्या करना है, ओरल हाइजीन मेंटेन करके, इसका सबसे आसान एग्जांपल है कि ओरल हाइजीन मेंटेन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया होगा आपके लिए, हमारे तरफ से एडवाइस है कि जो लोगों को इस तरीके के सबड्यूरल हेमेटोमा है, अगर ब्रेन सर्जरी हुआ है, बर होल करके उसको निकाला गया है, बीपी की भी दवाई चल रही है, साथ में फेनिटोइन भी चल रहा है, तो आप ओरल हाइजीन मेंटेन करें और पान गुटखा ना खाएं, और साथ में सुबह शाम आप जरूर जो है कोई लिक्विड या लिस्ट्रीन या कुछ भी नहीं है, सोडियम क्लोराइड लेकर के पानी में आप जरूर थोड़ा सा सुबह जो है मुंह को एक आध बार जरूर जो है कि साफ कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।